हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी हज़रत सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ानदान बनु नज्जार की शहज़ादियाँ मदीने शरीफ में एक एरिया का नाम है सनियतुल वेदा, वेदा की घाटी, उसी ज़मीन पर खड़े होकर के मदीने पाक की शहज़ादियाँ हुजूर का इस्तकबाल कर रही थी। उस वक्त उनकी ज़बान पर अरबी के उन नात के मिसरों का गलबा था जिसे सुनकर हुजूर मुस्कुराए थे। वो कहती थी कि तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। आज उन नातों का अगर तर्जमा किया जाए तो 20% ये होता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आमीन कह दें। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ज़ोर से बोले, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाद में मुल्क ईरान में मशहद शरीफ के करीब रहने वाले शेख सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। फिर बारगाह सरकार गौसियत माब में माररा मुख्तारा की अजीम शख्सियत ने खराज पेश किया, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद फिर एक आवाज़ उभरी बारगाह अताए रसूल में मुनाजात के साथ हाज़री देते हुए कि इलाही ताबुद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। फिर एक आशिक ने बारगाह तारिकुस सल्तनत में यूँ खिराज पेश किया कि ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा। जब इतनी बातें हुई तो पता चला कि ये हमारे दिलों तक ये नेमतें पहुँचाने वाला कौन है। आवाज़ आई बरेली का वो अहमद रज़ा है। तो उलमा की मोहब्बत भरी आवाज़ गूंजी तो कहने लगे कि तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी, गुलामाने शहे अहमद रज़ा खां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत ज़्यादा हंगामों में रह कर के उम्र का एक मैंने तवील हिस्सा हुजूर की मजलिस में खर्च किया है और उसके बदले में जो मुझे तमानियत कल्बी मिलनी चाहिए थे वो मिली कि नहीं मिली, इसका जवाब तन्हाई में दूंगा। लेकिन मेरी बात आप सिर्फ गौर से सुन लें। एक अजीम शेख के उर्स में एक अजीम मोहसिन की दावत पर मैं जिनके बगल में करीब में बैठा हुआ हूँ, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाहनवाज आलम साहब किबला, जिन्होंने कई साल तक इस कस्बे में खिदमत का शरफ हासिल किया है, दीन मुस्तफ़ा के फ़रोग़ का सबब बने हैं। उनकी दावत थी हर चंद की। मैं एक बड़े ज़रूरी काम में मैं मसरूफ़ था, लेकिन दरमियान में जब साहिब उर्स की मर्ज़ी हो और ऐसी मुबारक शख्सियतों का तवस्सुल हो तो फिर फ़ानी दुनिया का कोई बहाना कारगर साबित नहीं होता है। हकीकत ये है। मुझे तकरीबन 26-27 साल हो गए। मैं इस इलाके में भी आया और पला और बढ़ा। बहुत सारे जलसों में झाड़ू लगाए मैंने और जलसों में शिरकत की, और अब तो मुझे ये मिंबर किसी और के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि मैं भूल जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कितनी रात पहले घर में सोया था, और मुझे ये भी नहीं याद है कि मैं कितने दिन के बाद घर पे आराम करूँगा। अल्लाह का शुक्र है उलमा के नालैन की बरकतों से इतनी मजालिस की मेरी मसरूफियत है। और अगर मैं कहीं एक शब के लिए भी घर पहुँच जाता हूँ तो लोग बाइक और ठेले पर से भी मुझे उठा ले जाते हैं, बोले आओ यार आसिफ भाई हुजूर की बातें करते हैं। तो ज़िंदगी के थोड़े से दिन बचे हुए हैं, आइए उसका इस्तेमाल सही कर लें। एक गुजारिश है कि अब जब हुजूर की मजलिस में आना तो वज़ू बना के आना इंशाअल्लाह। बोले आप हाथों को उठा के बोले वज़ू बना के आएंगे। 1 घंटे के बाद आना, 2 घंटे के बाद आना, कुल 1 घंटे के लिए आना, वज़ू बना के आना, ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि अपने सर को टोपी या रुमाल से बंद करके बैठना। ये बेतहजीबी की अलामत है। मुझे ताज्जुब होता है कि जिस कस्बे में 90 से ज़्यादा उलमा हों, हुफ़ाज़ और कुर्रा हों, उस जलसे में तो सामईन के चेहरे पर इश्क़ मुस्तफ़ा का चमकता हुआ गाज़ा नज़र आना चाहिए, ठीक है। आप इतना काम कर लें ताकि आपके दिल के अंदर रूहानियत पैदा हो जाए, नूरानियत पैदा हो जाए। मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह, जल्दी भी खत्म कर सकता हूं और थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है।
जिन जिन लोगों को बुलाया है वो सब आए हैं, कोई ना हो फिर भी साहिब उर्स से अपनी महफिल में आ जाएं तो बड़ी बात है। ठीक है, अदब के साथ बैठे, बेटे बैठ जाओ, इनको बिठाएं, फूहड़पन कोई काम ना करें भाई। ठीक है, मुझे उलझन बहुत होती है, मैं सुकून से और खामोशी से बात करने का कायल हूं। मैंने अभी सलाम नहीं किया, एक हुजूर की हदीस शरीफ समाप्त कर ले। ये हदीस शरीफ जब से मैंने सुनी है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस पर हमेशा हर दिन अमल करता हूं। अगर इजाजत दे तो मैं उसे बता दूं ताकि आप लोग भी इस पर अमल करने की तौफीक मांगे। इजाजत है? जो लोग बाएं तरफ खड़े हुए हैं ऊपर देखें, उनके सर के ऊपर शामियाना नहीं है, हल्की सर्दी है। शुरू की सर्दी और आखिरी की सर्दी ये वजूद के लिए नुकसानदेह है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अदब और एहतराम से बैठ जाएं। और जितने लोग दाएं तरफ बैठे हुए हैं, उधर आपके घर की माँ बहनें बैठी हुई हैं। अगर वो आपके घर की माँ बहनें नहीं हैं तो उनको इसी निगाह से देखिएगा, ये हुजूर की उम्मत की बच्चियां बैठी हैं। हुजूर ने इनसे मोहब्बत की है, लिहाजा इनकी ताजीम, इनकी तकरीम बजा लाने की नीयत लेकर बैठिएगा, वरना आपको लेने के देने पर जाएंगे। जितने लोग बहुत दूर खड़े हुए हैं, मैं उनकी सेहत की सलामती के लिए दुआ भी करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप लोग तरतीब से बैठ जाएं। जो कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं, बिल्ला वगैरह लगा के टहल रहे हैं, वो सुकून से बैठ जाएं। थोड़ी सी बात करूंगा, पहले एक हदीस शरीफ समाप्त कर लें, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत दिन हो गया मुझे, बहुत सारे इलाकों में, कश्मीर है, ये दार्जिलिंग है, ये चेन्नई है, ये विशाखापट्टनम है, मैसूर है, और ये केरला के इलाके ज़मीन है, बेंगलोर का। बहुत मैं सफ़र करता हूँ मुंबई में, बड़े बड़े इलाकों में, लेकिन मुझे कुछ खुश्की नज़र आती है कुछ इलाकों में। दुआ करो उन इलाकों में से आपका इलाका ना हो। हाँ, मुझे कहीं कहीं बड़ी बदज़ौकी नज़र आती है। उलमा किराम के अंदर भी वो संजीदगी और मतानत नहीं पाई जाती जो एक नायब रसूल के अंदर होना चाहिए। मैंने महसूस किया कि जिनके सीने में 30 पारे कुरान के मौजूद होते हैं, वो उसके अंदर बुर्दबारी अल्लाह पैदा फरमाता है, उसके अंदर रूहानियत होती है, उसके अंदर नूरानियत होती है, और ये बदर्जे अतम आपके अंदर होनी चाहिए। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के लिए आपको चुना है, उस काम को बेहतरी से आखिरी दम तक अंजाम देने की तौफीक भी मांगे अल्लाह से। मिंबर का वकार मैंने अक्सर देखा है, कहीं बड़े खेल कूद होते, मदारिस के तलबा, मदारिस के जिम्मेदार उलमा हुजूर के मिंबर पर बैठ करके जो बाजारी बातें करते हैं तो दिल टूट जाता है, खुदा की कसम दिल टूट जाता है। दुआ करो कि परवरदिगार आलम हुजूर की मजलिस के आदाब बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। जोर से आमीन कहे। खेल कूद नहीं कीजिएगा भाई, मेरी बात सुन लें, आप याद आएंगे इंशाअल्लाह। सुने हुजूर की हदीस शरीफ में पढ़ता हूं। मदीने शरीफ में एक हुजूर के आशिक थे, बड़े गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे। जोर से बोले, उनके पास पैसे, सब लोग बोले पैसे नहीं थे, उनके पास दौलत नहीं थी। कुछ महीनों के बाद अचानक वो अमीर बन गए। जहां मदीने के फुकरा में उनका शुमार होता था, अचानक मदीने के अमीरों में उनका नाम शामिल हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गुलाम उनके पास तशरीफ ले गए। बोले क्या बात है, कुछ दिनों पहले लकीर का फकीर था, अब तेरे पास दौलत आ गई है। तो वो खुशी में रोने लगे, रो के बोले मैंने अपनी गरीबी की शिकायत हुजूर से की थी। मदीने वाले आका की बारगाह में मैंने जाके कहा, सरकार मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरी बीवी पानी उबालती है, बच्चे सो जाते हैं और फिर उठते हैं तो पानी पी के दिन भर अपना वक्त जाये करते हैं। हुजूर मेरे घर की गरीबी पर करम फरमाएं, थोड़ी सी नजरे करम डाल दें। तो वो कहते हैं हुजूर ने मुझे 3 बातें फरमाई थी। कितनी? आप कलंदर हो लो जाओ, कितनी बातें? जोर से बोलो, कितनी? 3 बातें। आपको मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। जलसे में अगर इतनी बातें लेके चले गए तो खुदा की कसम आपको ये बातें बहुत दिनों तक आपको चुने हुए लोगों में शामिल करती नजर आएंगी। कितनी बातें? जोर से बोले, 3 बातें। वो कहते हैं जब से मैंने इन 3 बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है, मेरे घर से गरीबी बाहर चली गई, अमीरी मेरे घर के अंदर आ गई। काश आप खुश हो जाते और सुभान अल्लाह कह देते। ये बेज़मीरी अच्छी बात नहीं है। खुश हो जाएं किसी के घर की गरीबी दूर हो रही है। तो हुजूर के गुलामों ने कहा आप बता दें कि वो कौन से नुस्खे थे जो हुजूर ने तुम्हें अता फरमाए। उन्होंने कहा मुझे हुजूर ने 3 बातें फरमाई थी। सुनेंगे? हाँ, बताते रहिएगा। 3 बातें फरमाई थी। पहली बात हुजूर ने यह कही थी, जब अपने घर में कभी दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम कर लिया करो।
लगता है कि आपके पास घर नहीं है, आपको खुशी नहीं होती, क्या घर में नहीं जाओगे? हुजूर ने क्या कहा? सबसे पहले घर में दाखिल हुआ करो तो जोर से बोलो, सलाम कर लिया करो, ये पहली शर्त। फिर हुजूर ने फरमाया दूसरी शर्त यह है कि मुझे भी सलाम कर लिया करो। जोर से बोलो यार, ये क्या बैठे हुए ऐसे लग रहा है कि ये मुजस्समे रखे हैं, दरख्तों की लकड़ियां अलग अलग हिस्सों की 2-2 फीट की कट के रखी हुई है। हाँ समझे आप? ये कोई मैं हिंदुस्तान के सीएम और पीएम की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसकी बात करके खुद खुदा भी खुश होता है। हाँ आपको अच्छा लगता नहीं कि हुजूर ने अपने बारे में क्या कहा? मेरे आका फरमाते हैं मुझे भी सलाम कर लिया करो। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक मर्तबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया करो। तो सहाबा ने पूछा कैसे करते हो? तो वो कहते हैं कि मैं जब घर में दाखिल होता हूं तो कहता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोले कोई नहीं होता तो? बोले तब भी सलाम करता हूं। बोले फिर दोबारा क्या कहते हो? बोले कहता हूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जोर से बोले क्या कहते थे? अब आप ये बताएं आप क्या कहेंगे? हुजूर को की बारगाह में सलाम करेंगे, क्या कहेंगे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ठीक है, कहेंगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बताएं, कहेंगे? मैं हलफ नहीं उठा रहा हूं, ये तो तौफीक पर डिपेंड करता है। आप ना कहना तो ये ना कहना कि मैं करता नहीं सलाम हुजूर को, रोना कि हुजूर मुझे सलाम की तौफीक नहीं दिलवाते हैं। मैं इतना बेगैरत आदमी हूं कि हुजूर की बारगाह में सलाम भी कर नहीं सकता। फिर ये अजीम शान हुजूर के कौल पर अमल करना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लेना। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नाजिम और शायर जनाब इज्जत मोहतरम फैजान रजा साहब किबला पलामवी। अब पलामू तो झारखंड में अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिहार का वो बाजू है जो कट के एक अलग सूबे की शनाख्त रखता है, वहाँ का ये लहजा मौजूद है। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम तर मुंतज़मीन मुशायरा और जश्न की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ये हुजूर ने फरमाया है। अब अगर इजाजत दो तो मैं सलाम कर लूँ और दुआ करो हुजूर के इन तीनों कौल पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तीनों बातें याद रहेंगी? जोर से बोलो, याद रहेंगी। बहुत ही कम टाइम लगेगा, 10-12 सेकंड में ये बातें आप अमल के मैदान में लेके आएंगे। और ऐसा भी नहीं कि इस पर अमल करने में आपके घर में जो बिजली का बिल है वो ज्यादा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि इस पर आप अमल करेंगे तो गाड़ी का ऑवरेज खराब हो जाएगा, आपके बच्चों के मुस्कुराहट में कोई कमी आ जाएगी, घर आंगन में बरकतों के नुज़ूल में से कहीं से कटौती हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हुजूर के फरमान पर अमल करोगे, दुनिया तुम्हारे फरमान की आमिल हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं सलाम करता हूं, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना।